दोस्तों 13 जुलाई को शनि देव वक्री हुए और अब 28 नवंबर तक वो 138 दिन के लिए अप्रॉक्सीमेटली वो वक्री गति से ही मीन राशि में चलेंगे। हमने ये सीरीज शुरू करी थी जिसके अंदर हम ऑलरेडी 9 वीडियोस आपसे बात कर चुके हैं, जिसमें हमने मेष राशि से लेकर धनु राशि तक इस वक्री होने का शनि देव के क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय आप कर सकते हैं हमने पहले बात की हुई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम डाल देगी। आज बात करेंगे मकर राशि पे। दोस्तों मकर राशि वाले वैसे भी शनि देव को जो ये मान के चलते हैं कि हमने मेहनत करनी है, सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, तो मकर राशि वालों को इन जनरल शनि देव के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। दोस्तों अब थोड़ी सी मेहनत आप अगर वक्री होने पर उनके और कर लेंगे तो आप देखिएगा इसमें लाभ और बढ़ जाएगा। आज मैं सारी बात करूंगा वक्री होने का, मकर राशि में किस भाव में वक्री हो रहे हैं, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, और 4 उपाय भी लेकर आया हूँ। किसी भी तरह की टेंशन मत करिएगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत लगे आप बेधड़क होकर ये उपाय कर सकते हैं। इसमें जो शनि देव का कहीं नेगेटिव असर आ भी रहा होगा तो उससे आप बच जाएंगे, या ऐसी भी कई बार पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि आप कोई कार्य कर रहे हैं उसके अंदर बहुत बाधाएं आ रही हैं। किसी ने आपको कह दिया यार तुम्हारी तो शनि की ढैया चल रही है, 7.5 ही चल रही है, या मान लीजिए आपको कहीं पर किसी ने कह दिया कि शनि की दशा चल रही है। अब मकर राशि वालों के लिए तो दोस्तों वैसे भी ढैया और 7.5 का चक्कर ही नहीं है। अब 7.5 ख़त्म हो गई उनकी 28 मार्च को ही। अब मकर राशि वालों को कोई ये कह के डरा दे कि तुम्हारी दशा शनि की चल रही है तो उसको कहो हमारे तो लगन लौड़े हैं, वैसे भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खुशियाँ आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं। दोस्तों सारी बात करूँगा डिटेल में। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं मकर राशि पे, ये किस हिसाब से बात कर रहे हैं। मैं पहले भी अपने कुछ वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ इसी सीरीज़ में कि हम ये जो सारी डिस्कशन कर रहे हैं मुख्यतः चंद्र राशि के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन शनि क्योंकि अपने ही नक्षत्र में है तो चंद्र राशि हो आपकी मकर या लगन आपका मकर है तो आप ये रिज़ल्ट देख सकते हैं, या नाम से बोलने वाली राशि भी आपकी अगर मकर है तो भी ये रिज़ल्ट्स आप पे अप्लाई होंगे। एक बात और क्लियर कर दूं, वक्री का कॉन्सेप्ट मैं पहले वीडियो में बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं। आपने बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोस देखे होंगे बेकार की, वही घिसी पिटी बातें कि वक्री ग्रह नहीं होता, उल्टा नहीं चलता, उस पर आपके 15 मिनट वेस्ट कर दिए जाते हैं। मैं वो चीज़ें नहीं करना चाहता। कोई बहुत ज़्यादा समझदार आदमी जानना चाहता है कि वक्री क्या होता है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता। उसको आप पहला वीडियो हमारा इस सीरीज़ का देख लीजिए। मैं बार बार अपनी चीज़ें रिपीट नहीं करता। शनिदेव वक्री हुए हैं तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि कौन से घर में वक्री हो रहे हैं। दोस्तों शनिदेव वक्री हो रहे हैं 3rd हाउस में आपके। अब 3rd हाउस है किस चीज़ से संबंधित? 3rd हाउस देखा जाता है कम्युनिकेशन के लिए, 3rd हाउस देखा जाता है छोटे भाई बहनों के लिए, 3rd हाउस देखा जाता है सोशल मीडिया में आपकी पकड़ कैसी रहेगी, क्योंकि जितनी कम्युनिकेशन अच्छी, बुध कैसा है एक ये चीज़ ज़रूर देखिएगा। 3rd हाउस जब भी प्रेडिक्ट करें किसी का, बुध का रिजल्ट ज़रूर देखिएगा कि बुध कैसा है। अगर बुध इन जनरल अच्छे बैठे हैं तो 3rd हाउस के रिजल्ट्स वैसे भी बहुत अच्छे आते हैं। इसके अलावा हम 3rd हाउस को छोटे छोटे ट्रेवल्स के लिए भी देखते हैं। अब मकर राशि में शनिदेव 3rd हाउस में वक्री हो रहे हैं तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको इस सीरीज़ में बताया कि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां उतना नुकसान नहीं करते, उस स्थान में फ़ायदा ही करते हैं कुछ। हाँ, जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती है वहाँ से संबंधित बाधाएं आ सकती हैं। और एक चीज़ और मैं याद दिला दूँ, वक्री जब भी शनिदेव होंगे तो थोड़ा सा रिजल्ट्स में डिले करते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी बता दिया, मेहनत थोड़ी एडिशनल करनी पड़ेगी। मैं तो भाग्य के भरोसे बैठूंगा सर, मेरे को तो बस मिल जाए कहीं से, मैं मेहनत नहीं करना चाहता सर, मेरी आदत ही नहीं है सर, ये काम मुझसे नहीं होता। ये फिर ये सब चीज़ें करते रहोगे तो फिर दुखी रहोगे, उसमें कुछ नहीं हो सकता। मैं उपाय बताऊं या ना बताऊं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको करना क्या पड़ेगा, मेहनत करिए, आपका काम बनेगा। अब 3rd हाउस से रिलेटेड सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा
कि अगर मान लीजिए भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे थे आपके, तो उन संबंधों में मधुरता आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। कम्युनिकेशन आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, खासकर अगर आपका बुध अच्छी कंडीशन में है तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको और लाभ देंगी। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये होने वाला है। और दूसरा दोस्तों, सोशल मीडिया प्रेजेंस, अगर आप यूट्यूबर है, ऑनलाइन कोई काम करते हैं, सोशल मीडिया प्रेजेंस और अपनी एडवर्टीज़मेंट बढ़ा दीजिए, लोगों को बताइए कि आप क्या काम कर रहे हैं, उससे भी आपको लाभ रहेगा। दोस्तों एक बात जो और इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी शनिदेव तीसरे भाव में गोचर करते हैं ना, तो कुछ धन से संबंधित समस्याएं आती हैं, लेकिन क्योंकि अब शनिदेव वक्री चल रहे हैं तो धन से संबंधित जो समस्याएं आ रही थी उनका निवारण होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों मैंने पहले भी बताया आपको कि शनिदेव जिस भाव में वक्री होते हैं उससे एक भाव पहले का रिजल्ट भी आता है। तो शनिदेव आपके मकर राशि वालों के तीसरे घर में वक्री हो रहे हैं, तो दूसरे घर का रिजल्ट जो कि धन से संबंधित है, आपके कुटुंब से संबंधित है, वाणी से संबंधित है, उसमें भी आपको लाभ होगा। वाणी से, अपने कुटुंब के सहायता से आप जो प्रोजेक्ट्स आपके बहुत पेंडिंग थे अब वो आप पूरा कर सकते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना कि खुशियों की लॉटरी लगने वाली है। कोशिश करिए, अपनी तरफ से प्रयास करें कि इस 138 दिन में बैठे ना रहें, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव करें ताकि आपको लाभ हो। और एक दोस्तों एक और चीज़ आपको टिप दे दूं, शनिदेव अब तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं ना आपके, तो मल्टीपल इनकम्स, मकर राशि वालों को मल्टीपल इनकम का बहुत शौक होता है कि सिर्फ एक ही प्रोफेशन से इनकम ना आए, एक ही काम से इनकम ना आए, तो वो योग भी बनेगा। तो ज़रूर इस पे मेहनत करिएगा, आपको फ़ायदा होगा। और मैंने जो टिप दी आपको, कम्युनिकेशन स्किल्स, एडवर्टीज़मेंट, अपने बारे में लोगों को बताओ ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को आपके साथ जुड़ें। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अपनी और बढ़ा दीजिए, तो ये फ़ायदा हो जाएगा। अब बात करते हैं शनिदेव की दृष्टियों की। 3 दृष्टियां शनिदेव की, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो पहले तीसरी दृष्टि की बात करी जाए तो 5वें घर पे पड़ती है। 5वां घर माना जाता है प्रेम संबंधों से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित, संतान से संबंधित। तो इन एरियाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आपको आने की संभावना है। शेयर मार्केट में दोस्तों बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, वैसे भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, इंटरेस्ट रेट्स में वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। कोशिश करिएगा कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट करें, उसमें आपको लाभ हो जाएगा। तो पहला कार्य तो ये हो सकता है। अब दूसरी बात यह है कि शनिदेव की 7वीं दृष्टि की बात करी जाए तो 9वें भाव पे पड़ती है। 9वां भाव माना जाता है आपके भाग्य से संबंधित। 9वां भाव देखा जाता है आपके पिता के से संबंधित, पिता की तबीयत को, पिता की हेल्थ में कुछ अप डाउन आना, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। भाग्य से संबंधित मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बहुत ज़्यादा भाग्य पे डिपेंडेंट मत रहिएगा। दृष्टि भी जो 7th पड़ रही है 9वें भाव पर, तो हो सकता है आपको लाभ ना हो। और लॉन्ग जर्नीज़, जो बड़ी यात्राएं आप करते हैं, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ ना मिले। विदेश यात्रा के लिए अगर आप सोच रहे हैं, थोड़े समय के लिए रुक जाइए, क्योंकि विदेश यात्रा में भी कुछ ना कुछ बाधाएं पक्का आएंगी आपकी। तो ये बात कर ली मैंने 7th दृष्टि की। अब लोग कहते हैं सर बाधाएं आ रही हैं, उसका क्या किया जाए? तो मैं सोल्यूशन भी बता रहा हूँ, आप सोल्यूशन करके देखिए, बहुत सारी चीज़ें निवारण हो जाएगा। नहीं तो फिर आप एक बार अपनी पर्सनल कंसल्टेशन ज़रूर बुक करके बात कर लीजिएगा, अपनी पत्रिका के हिसाब से क्या उपाय बनते हैं। तो तीसरी दृष्टि की बात कर ली, 7वीं दृष्टि की बात कर ली। अब बात करते हैं 10वीं दृष्टि की। अगर 10वीं दृष्टि की बात की जाए तो 10वीं दृष्टि पड़ती है आपके 12वें भाव पे। 12वां भाव खर्चों से संबंधित है, विदेश से संबंधित है, नींद से संबंधित माना जाता है। तो इन चीज़ों में दिक्कत आने की संभावना है। विदेश यात्रा का मैं पहले भी कह चुका हूँ, हो सकता है कि विदेश यात्रा आपके हिसाब से तो आप मान के चल रहे हो तय ही है, लेकिन उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाए इस 138 दिन के लिए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और उपाय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, मैंने दृष्टियों की बात कर ली, शनिदेव की प्लेसमेंट की बात कर ली। अब उपाय क्या करने चाहिए दोस्तों? मैं 4 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये 4 चीज़ों का उपाय आप करिए। ये जो शनिदेव से संबंधित समस्याएं आपकी आ रही हैं, ये आपकी दूर हो जाएंगी। वो 4 उपाय कौन कौन से हैं वो नोट कर लीजिए।
अब सबसे पहले तो इस भाव का, तीसरे भाव का लाभ लेने के लिए आप कुत्तों की सेवा करें, और कुत्तों की सेवा में भी अगर काले कुत्ते की सेवा करने का मौका मिले, जो कुछ खिलाने का मौका मिल जाए, वो ज़रूर नियमित तौर पर करिएगा। ये नहीं कि मैंने 138 दिन थे सर, मैंने एक दिन खिला दिया, उसके मैंने वीडियो भी बना दिया, सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर दिया, सर कोई फ़ायदा नहीं हुआ ज़्यादा। तो ऐसे काम करेंगे तो फ़ायदा होगा भी नहीं। नियमित तौर पर करिए, लाभ ज़रूर होगा। दूसरी चीज़ क्या करिए, 3 लोहे के कील ले लीजिए, उसको अपने घर की दहलीज में, एक बिल्कुल इधर कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर और एक मिड में, इसके लिए मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है बहुत डिटेल में, आप वो वीडियो हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। 3 लोहे के कील अपनी दहलीज में लगाइए। इससे राहु से संबंधित अगर कोई नुकसान भी होते होंगे ना, अचानक आप कहते हैं कि सर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो ये दूसरा उपाय किया जा सकता है। तीसरा उपाय जो आपने करना है, काल भैरव मंदिर में, क्योंकि काल भैरव जो हैं वो शनि देव के आराध्य माने जाते हैं, तो वहाँ पर आप 3 लीटर दूध 1 महीने में एक बार ज़रूर करिएगा। 3 लीटर दूध दे के आना है, चढ़ाना नहीं है कहीं पर, सिर्फ रख के आना है। आप प्रार्थना करके आ जाइए कि ये जो वक्री शनि का समय है आपका अच्छा निकल जाए। खासकर वो लोग ज़रूर करें जिनकी शनि की दशा चल रही है। सिंपल सा 3 लीटर दूध लेना है, वहाँ जाकर रख के आ जाना है। 1 महीने में एक बार करना है। और आखिरी में बुध का, हमें जैसे मैंने कहा ना कि बुध की स्थिति को तो मुझे इम्प्रूव करना ही करना है। उसके लिए क्या करना है कि 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को बादाम का हलवा खिलाना शुरू करें। नियमित तौर पर करें, हफ्ते में एक बार कर लो, 10 दिन में एक बार कर लो, कितनी कन्याएं मिल जाएं आपको, आप उनको खिला दीजिए। आप देखिएगा जो शनि संबंधित कहीं नुकसान भी होने वाले होंगे, जो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेकार पड़ी हैं, वो इम्प्रूव हो जाएंगी, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।